कहानी संतों की जुबानी, सिकंदर की अंतिम इच्छा। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने एक बड़ी मार्मिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि सिकंदर आजम, जिसको विश्व विजयी कहा जाता है, जब सारी दुनिया जीतता हुआ भारत के उत्तर पश्चिम में ब्यास नदी के पास आया तो फौजों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। मजबूर होकर वह वापस लौट पड़ा। उसने ज्योतिष से पूछा कि मेरी मौत कब होगी। ज्योतिष समझदार थे। उन्होंने हिसाब लगाकर देखा कि उसकी उम्र थोड़ी है, करीब करीब खत्म हो चुकी है। अब झूठ कहना नहीं और सच कहने से अपनी जान का डर था। सोच विचार कहा कि आपकी मौत तभी होगी जब आसमान सोने का और जमीन लोहे की हो। सिकंदर खुश हो गया, कहने लगा, फिर क्या फिक्र, मुझे तो कभी मरना ही नहीं। अरे जब आसमान सोने का और जमीन लोहे की होगी तब तो मरूंगा, ऐसा कभी होगा नहीं। जब वह पश्चिम में फारस जाते हुए सिस्तान के रेगिस्तान से गुजर रहा था तो उसे मलेरिया हो गया। पीछे पीछे फौज थी, आगे आगे वह खुद चल रहा था और वजीर ज्यों ज्यों आगे बढ़ता गया बुखार तेज होता गया। फौज पीछे रह गई। आखिर वजीर से कहा, वजीर मुझे तो बहुत बुखार हो गया है। वजीर ने कहा कि बादशाह सलामत 2-4 मील आगे चलो, कोई पेड़ आ जाए जहां आराम किया जाए। जब आगे गया तो बुखार बहुत तेज हो गया। वजीर से कहने लगा, अब बुखार बहुत तेज हो गया है। वजीर ने इधर उधर देखा, कहीं छाया का नामो निशान नहीं था। कहने लगा कि 2-4 मील और चलो, शायद कोई पेड़ मिल जाए। 2-4 मील और आगे चला तो बुखार इतना तेज हो गया कि बादशाह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। घोड़े से उतर पड़ा, बोला कि यह लो, पकड़ो घोड़े को, मैं एक कदम भी नहीं चल सकता। अब वजीर के पास क्या नीचे बिछाने को था। वजीर ने अपना कवच उतार कर बिछा दिया और बादशाह उसके ऊपर लेट गया। कवच लोहे का एक कोट होता है जिसको बादशाह या वजीर आदि लड़ाई के लिए पहना करते हैं। अंदर रेशम की तहें होती हैं ताकि लोहे की जिस्म न चुभे और गोली या हथियार की चोट का असर न हो। दोपहर का वक्त था, गर्मी जोरों पर थी, पेड़ों का कहीं नामो निशान न था। वजीर क्या करता, छाया के लिए उसने बादशाह को सोने की ढाल की उसके ऊपर रख दी। अब जब मौत आई तो आदमी को पता चलता है। सोचने लगा कि ज्योतिष ने कहा था कि मौत तभी होगी तुम्हारी जब जमीन लोहे की और आसमान सोने का। अब मेरी मौत कैसे हो सकती है, अभी तो ऐसी स्थिति बनी नहीं। इतने में सारी फौज और हकीम वहाँ पहुँचे। बादशाह ने कहा, मेरी नब्ज देखो। नब्ज देखकर उन्होंने कहा कि जनाब आप बच नहीं सकते। उसने कहा, मैं अपना आधा राज दे देता हूँ, मुझे एक बार मेरी माँ से मिला दो। हकीम ने कहा, यह मुमकिन नहीं क्योंकि हमारे पास अब कोई इलाज नहीं। बादशाह ने फिर कहा कि मैं अपना सारा राज दे देता हूँ, मुझे बस एक बार मेरी माँ से मिला दो, मैं मांग कर रोटी खा लूँगा। उन्होंने कहा कि आपकी उम्र की अवधि पूरी हो गई है, अब एक श्वास भी नहीं मिल सकता। इस पर वह महान सिकंदर बच्चों की तरफ फूट फूट कर रोने लगे। एक दिन से लगभग 24,000 सांसें, एक एक सांस करोड़ों करोड़ों रुपये का है, जिसको हम हंसते खेलते निकम्मों की तरह बात करते करते गवा देते। मनुष्य जन्म का फायदा उठाना चाहिए और मालिक से मिलने का उपाय करना चाहिए। जय गुरुदेव।